जी, जैसा कि कहा गया है, न्याय में देरी अन्याय है। नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बेहद गंभीर चुनौती पर बात करेंगे, अदालतों में बढ़ते हुए लंबित मामले। हमारी ये जो चर्चा है, ये द हिंदू अखबार में छपे एक लेख पर आधारित है और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों और मतलब इस विषय में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि देश भर की अदालतों में आप सोचिए 5 करोड़ से ज्यादा मामले अटके हुए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियां हैं, कारोबार हैं और कहीं ना कहीं भरोसे का एक रुका हुआ समंदर है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं कि ये न्याय, शासन और नागरिकों के विश्वास को कैसे प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले कुछ मुख्य आंकड़ों को देखते हैं। ये जो 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामले हैं, इनमें से लगभग 90% मतलब करीब 4 करोड़ 60 लाख मामले वो जिला अदालतों में हैं। जी। और हाईकोर्ट्स में करीब 63 लाख से ज्यादा और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 86,000 मामले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है होस्ट, वो ये कि मामलों के निपटारे की जो रफ्तार है ना, उसमें भी बड़ा फर्क है। अच्छा। जैसे हाईकोर्ट्स में आप देखें तो करीब 85% आपराधिक मामले 1 साल में निपट जाते हैं। अच्छा। लेकिन जिला अदालतों में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां सिर्फ लगभग 39% दीवानी मामले ही 1 साल में हल हो पाते हैं। सिर्फ 39%? जी। और चिंता की बात यह है कि जिला अदालतों के लगभग 20% दीवानी मामले तो 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और देखिए, खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने निचली अदालतों में जमानत देने को लेकर जजों में एक डर के माहौल का जिक्र किया था और इसे उन्होंने बढ़ती पेंडेंसी का एक कारण भी माना है। मुख्य न्यायाधीश की चिंता तो अपनी जगह है, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस भारी बैकलॉग के पीछे और कौन से मुख्य कारण हैं? क्या सिर्फ यही डर है? नहीं, डर ही नहीं, कई और गहरे कारण हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए जजों की कमी का है। भारत में अगर आप देखें तो प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं। सिर्फ 15? हाँ, जबकि विधि आयोग ने कम से कम 50 जजों की सिफारिश की थी ताकि न्याय तक पहुंच थोड़ी आसान हो सके। और इसमें भी एक और पहलू है, लैंगिक असमानता। उच्च न्यायालयों में महिला जज सिर्फ 14% है। अच्छा। सिर्फ 14%। जी, हालांकि निचली अदालतों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहां यह आंकड़ा करीब 38% है। पर फिर भी गैप तो है। हाँ, वो तो है। और वो जो एक आम कहावत है, तारीख पे तारीख, उसका क्या वो भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल बिल्कुल। बार बार स्थगन मिलना, जिसे तारीख पे तारीख कल्चर कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक अध्ययन था, उसमें पाया गया कि 70% मामलों में 3 से ज्यादा बार स्थगन दिए गए थे। 70% मामलों में? बाप रे। जी। इसके अलावा वैकल्पिक विवाद समाधान मतलब ADR जैसे मध्यस्थता या सुलह, उसका इस्तेमाल भी काफी कम होता है। लोग सीधे अदालत जाना ज्यादा पसंद करते हैं शायद। हाँ, ये भी एक बात है। और साथ ही मुकदमों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और इसमें भी एक चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग आधे लंबित मामले तो सरकारी विभागों से ही जुड़े हैं। अच्छा, 50% सरकार से? करीब करीब। और आखिर में वो ढांचागत दिक्कतें तो हैं ही अदालतों में, पर्याप्त कमरे न होना, स्टाफ की कमी और तकनीक का धीमा इस्तेमाल, यानी जो ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना मजबूत नहीं है। यानी चुनौतियां तो कई स्तरों पर हैं। इनसे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए भी गए हैं या सिर्फ बातें ही हो रही हैं? नहीं, कोशिशें तो हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो 2011 में राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन शुरू हुआ था। ई-कोर्ट परियोजना चल रही है, जिसके जरिए अदालतों को डिजिटल बनाने का काम हो रहा है। जी। अदालतों के लिए बेहतर इमारतें और संसाधन हों, इसके लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण NJI बनाने का भी प्रस्ताव है। और जो गंभीर मामले हैं उन्हें जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स FTSCs भी बनाए गए हैं। ADR यानी वैकल्पिक विवाद समाधान, उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। और टेली लॉ और न्याय बंधु, जिसके तहत वकील मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं, ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं। अच्छा। और हाँ, जजों की जो खाली सीटें हैं उन्हें भरने पर भी जोर दिया गया है। जैसे 2014 से 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट में 62 और हाई कोर्ट्स में 976 जजों की नियुक्ति हुई है। नियुक्तियां तो हुई हैं, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद अगर स्थिति अब भी इतनी गंभीर है तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? आगे क्या ठोस उपाय करने होंगे?
मतलब अब करना क्या चाहिए? देखिए यहाँ ना एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी मतलब एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। पहला तो न्यायपालिका की क्षमता बढ़ानी होगी। मतलब जजों की नियुक्ति तेज करनी होगी। जज जनसंख्या अनुपात को, जैसा मैंने कहा, 50 प्रति मिलियन तक ले जाना होगा। शायद रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है और खास तरह के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनानी होंगी। ठीक है, क्षमता बढ़ाना। और दूसरा, ढांचा और तकनीक को सुधारना होगा। जो प्रस्तावित NJIA है उसे हकीकत बनाना होगा, ई-कोर्ट का दायरा बढ़ाना होगा और शायद AI जैसे जो नए उपकरण आ रहे हैं उनका भी समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। AI का इस्तेमाल दिलचस्प। जी। तीसरा, प्रक्रिया में सुधार लाना होगा। जैसे ये स्थगन वाली बात है, उसे सीमित करना होगा। सारांश परीक्षण यानी समरी ट्रायल्स, जिससे कम गंभीर मामलों का फैसला जल्दी हो सके, उसको बढ़ावा देना होगा। और केस मैनेजमेंट के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। और ADR मतलब मध्यस्थता वगैरह का क्या? हाँ, वो बहुत जरूरी है। उसे सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा। मध्यस्थता अधिनियम 2023 जो आया है उसे ठीक से लागू करना होगा और लोक अदालतों का विस्तार करना होगा। आपको पता है, लोक अदालतों ने 2021 से 2025 के बीच करीब 27.5 करोड़ मामले निपटाए हैं। 27.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, ये उनकी क्षमता दिखाता है। और हाँ, सबसे जरूरी, आम आदमी के लिए कानूनी सहायता जैसे टेली लॉ और नालसा की जो सेवाएं हैं उन्हें और सुलभ बनाना होगा, आसान बनाना होगा। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय न्यायपालिका एक बहुत ही अहम पड़ाव पर खड़ी है। सुधारों की बातें तो बहुत होती हैं, पर अब उन्हें जमीन पर उतारकर नतीजे दिखाने की सख्त जरूरत है। और हाँ, ये जानकारी UPSC मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफी प्रासंगिक हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, न्याय में देरी जो है वो सीधे सीधे जनता के भरोसे और हमारे संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करती है। मामलों के बोझ और जजों की संख्या के बीच जो ये खाई है, उसे पाटना, ADR को ताकत देना और प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, ये सिर्फ नीतियां नहीं है, बल्कि कानून का राज बनाए रखने और समय पर न्याय देने की हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? या अगर कोई सवाल मन में आ रहा हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। अगर UPSC या सामान्य जानकारी के लिए ऐसे विश्लेषण उपयोगी लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या अदालती कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बढ़ता दखल, जहां एक तरफ काम को तेज कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ मानवीय विवेक और सहानुभूति जैसे जो जरूरी न्यायिक गुण हैं, उन्हें अनजाने में कमजोर तो नहीं कर देगा? सोचेगा जरूर।